पिछले कई सालों से लगातार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार चीन इसमें अड़ंगा लगाता रहता है। पहले तो अमेरिका भी भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को इस समूह में शामिल करने की बात कही थी। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की अच्छी केमिस्ट्री विश्व के कई मंच पर दुनिया के देशों ने देखी है। जब पीएम मोदी 2021 में अमेरिका के दौरे पर थे, तो उस समय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया था कि केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी क्वाड मेंबर देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखकर दुनिया के कई विकसित देश भारत के साथ आगे आना चाहते हैं, लेकिन चीन की बढ़ती ताकत और उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था को हजम नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि चीन भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने पर हमेशा कोई न कोई अड़ंगा लगाता रहता है। लेकिन अब एक बार फिर से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की तेजी से मांग उठाई जाने लगी है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब भारत को इस समूह का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जताई है। दुनिया मान रही अब भारत का लोहा। फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। इसके पहले ब्रिटेन ने भी भारत के समर्थन में इसकी मांग की थी। यूनाइटेड नेशन की एक बैठक में फ्रांस की प्रतिनिधि नेथली ब्रॉडहर्स्ट ने ये कहा, अब समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा परिषद के कामों को और बेहतर बनाने के लिए इसमें 25 सदस्य जोड़े जा सकते हैं, जिनमें अफ्रीकी देशों को भी शामिल किया जाए। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राजील को लेकर भी अपनी समर्थन देने की बात कही है। देखा जाए तो इन सभी देशों की तुलना में स्थायी सदस्यता पाने की दौड़ में भारत का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि समूह में केवल 5 देशों को स्थायी सदस्यता मिली हुई है। इनमें से 4 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को स्थायी सदस्यता देने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। केवल चीन है जो इस पर सहमत नहीं है। भारत को स्थायी सदस्यता बनाने की बड़ी वजह। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों का एक समूह है। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इस समूह में अपनी स्थायी सदस्यता लेने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। और अब जब एशिया, यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी के भी कई देश भारत के पक्ष में हैं, तो इसके कई कारण हैं। क्योंकि दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा भारत में है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन भारत को अब तक स्थायी सदस्यता से दूर रखा गया है। भारत ने हमेशा से मांग की है कि भारत को न सिर्फ यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए, बल्कि भारत को वीटो पावर के इस्तेमाल का भी अधिकार मिले। चीन भारत के लिए कैसे अटकाता रहा है रोड़ा। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने के लिए 4 देश तैयार हैं, लेकिन चीन भारत के लिए इसमें रोड़ा बनता रहा है। दरअसल चीन हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव का फेल कर देता है। ये वीटो पावर भी सदस्य देशों को इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी देश किसी अहम फैसले पर रोक लगा सके। चीन जानता है अगर भारत इसका स्थायी सदस्य बन गया तो ये पावर भारत को भी मिल जाएगी। यही कारण है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के अलावा भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए चीन अपनी सहमति नहीं दे रहा है। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। ऐसा पहली बार ही हुआ है जब अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल में भारत को पिछले साल अगस्त महीने में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई थी। वहीं इस साल दिसंबर में भी इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।